आज हम आए हुए हैं बिहार की मिथिलांचल की धरती में, जहां कहा जाता है कि राजा महाराजाओं की धरती है। और मिथिलांचल की जो बोली होती है बड़ा मधुर होता है, बड़ा मिठास होता है। और यहाँ की जो जनता होती है, यहाँ के जो लोग होते हैं, उनमें प्रतिभा कूट कूट के भरी होती है। आप देख सकते हैं, कूट कूट के तो मैं बाद में बताऊँगा कितनी प्रतिभा है। आज नगर निकाय चुनाव है और मिथिलांचल की धरती में जिस गली से गुजर जाओ आधे घंटे की बारिश में ये हाल है। सभी के सभी अपनी अपनी ताजपोशी करने को तैयार हैं, क्षेत्र की वाहवाही लूटने को तैयार हैं। क्षेत्र में कैसे विकास होंगे, और विकास आपको दिख रहा है। चुनाव के बाद में पता चल जाएगा कि किस तरह के विकास होने हैं। मैं फिर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम अहम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर में। और शिक्षा में जब बच्चे आते हैं तो इस तरह के गंदे नालियों से होते हुए आते हैं, और उनके लिए यहाँ के जो व्यवस्थापक है एक अच्छी व्यवस्था करवा रखे हैं नलकूप की। यहाँ शायद पैर धोते हैं और आते हैं। हमने बहुत नाम सुना मिथिलांचल में कि अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी को आगे बढ़ाना है। और एक बहुत अच्छे सर के बारे में जानकारी मिले कि जो आज से नहीं कई वर्षों से निरंतर शिक्षण की पेशे में लगे हुए हैं, अपने मिथिलांचल के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का काम करते हैं। एक बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, जस्ट ज्वाइन मी एंड बी हीरो ऑफ द इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश का हीरो बनना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप इंग्लिश कोचिंग को ज्वाइन करें। और आज बात करेंगे अजय सर के पास। आइए चलते हैं अजय सर के पास कि यहाँ इस संस्था में जो है किस तरह की बातें होती है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और देख सकते हैं कि बिहार में जो गैदरिंग है, जहाँ के लोगों को सिर्फ जाना जाता है कि मजदूर ढूंढने का ये जगह है मिथिलांचल बिहार। आज उस जगह पे बच्चों को शिक्षित करने का काम किया जाता है। और कहा भी जाता है कि बिहार में जो लोग हैं प्रतिभा के बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। सबसे ज़्यादा IAS IPS को जन्म देने वाला ये धरती है। आइए आपको उसी धरती पे आप दिखाते हैं। इस स्पीकिंग इंग्लिश क्लासेस अजय सर के पास लिए चलते हैं। आने से पहले मैं आपको देख दूँ, यहाँ पे एक सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू मीपी इंग्लिश फॉर ऑल। बड़ा सुंदर सा एक स्लोगन लिखा हुआ है कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कमल को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर है जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। कहा जाता है कि गुरु जो होता है वो काफी अहम भूमिका निभाता है। यहाँ बहु प्रतिभा के लोग मौजूद हैं, चहुमुखी विकास देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आज मेरा देश रो रहा है, बिहार रो रहा है, बिहार पिछड़ा हुआ है। आज ये कोचिंग संस्था है, क्लासरूम की ओर चल रहे हैं। इससे पहले मैं परमिशन ले लूँ, क्योंकि अपन ये अचानक से आए हुए हैं तो उनको पता नहीं है किस तरह के यहाँ पे हो रहे हैं। आइए आते हैं, यही वो क्लासरूम है जहाँ पे आज अजय सर से बात होगी। मैं कहूँ सर, यहाँ पे हम इजाज़त ले लिए हैं और आज यहाँ पे मौजूद है। देखिए अजय सर का एक कोचिंग क्लास है, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न इंग्लिश पॉइंट है, दी बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द इंग्लिश का है। अंग्रेजी के लिए जो बच्चे कतराते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बेसिक इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश है, कॉन्सेप्ट ग्रामर है। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को SMS कैसे करने हैं, कैसे आप अपने आप को डेवलप करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, स्टैंडर्ड वर्ड कैसे सीखेंगे, कॉलर ट्यून वगैरह का जो ट्रेनिंग होता है, कॉल सेंटर में कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, उन सारी चीज़ों की यहाँ व्यवस्था दी गई है। सबसे पहले मैं सर से मिलूँ, उससे पहले मैं आपको उन बच्चों से मिलाता हूँ कि आखिर बच्चे में ऐसा इस इंस्टीट्यूट में क्या देखा जो खींचे चले आए हैं। आखिर इसी इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या है। नाम तो बहुत सुना था कि अजय सर बड़ा अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन अब देखना है उन बच्चों से कि किस तरह के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं और उन्हें किस टेक्निक से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है, डोंट यूज मोबाइल है। मतलब ये पहला इंस्टीट्यूट ऐसा देखने को मिल रहा है कि मोबाइल पूरा साइलेंट रहेगा, पढ़ाई के वक्त मोबाइल बंद कर दिया जाएगा। मॉडर्न इंग्लिश से पॉइंट लिखा हुआ है, इंटर इंग्लिश ग्रामर प्लस बुक भी पढ़ाया जाएगा, धारा प्रवाह, अंग्रेजी बोलना भी सिखाया जाता है। तो देखेंगे कि ये सारी चीज़ यहाँ के बच्चों में कुछ है कि नहीं। कुछ बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं कि कौन सा वो बच्चा है, शायद इसी से पूछा जाए। सर खड़ी है, सर इनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शारदा झा। शारदा झा आपका नाम हुआ। आप कौन से क्लास में हो? अभी मैं 12th में परस्यू कर रही हूँ। 12th में? 12th कर रही हूँ। 12th आप कर रही हो, कौन से सब्जेक्ट से? साइंस से। साइंस में कौन सा? मैथ स्ट्रीम। मैथ स्ट्रीम से कर रही हो।
अंग्रेजी आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करी हो या 10th में पढ़ रहे थे? No, I am just coming 15 days ago and sir learned so many new things, and after some time I realized why I am not coming in class 10. Sir is not business minded person. He also help poor student who have not ability to come here. He always help student how to handle their situation. He also think about discipline. First, if you go in discipline, then everything is possible. देख रहे, कहते हैं अंग्रेजी में पिटर पिटर बोलती है। पहले बोलते थे कि अंग्रेज के बच्चे क्या जाने, अंग्रेजी नहीं जानते हम, टम 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 टमाटर खाते हम, अंग्रेज के बच्चे क्या जाने, अंग्रेजी पढ़ते हम। आज इस बच्ची ने बताया कि छोरी छोरों से कम ना है। आज बेटी बता रही है कि आज बेटियां जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और इन्होंने बताया कि मैं पूरा कंफर्टेबल हूँ, किसी के दबाव में नहीं, पूरे अच्छे से मैं पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे ये नहीं है कि मैं इंग्लिश में अभी बहुत दिनों से कर रही हूँ, मैं 15 दिनों से आ रही हूँ, और 15 दिनों का आप रिजल्ट देख सकती हैं। कहा जाता है ना कि संस्कार घर से ही आता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। बहुत बड़ी कहावत है, लिख पढ़ लिख बनो होशियार, समझ पढ़ो तो करो विचार, पढ़ना लिखना अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। तो आज इसी के बीच में आई हुई है यहाँ पे शारदा झा से, फिर कुछ और बातें होती हैं। शारदा जी, आप इंग्लिश में 10th में कितने नंबर लाई थी? मेरे आए थे 85 अंग्रेजी में आए थे। हाँ। लेकिन बहुत सारे आपके जो सहेलियां लोग रहती हैं अगल बगल में, आपका ऐसा बोलता हूँ, बोला गया होगा कि नहीं 10th में अंग्रेजी में नंबर नहीं लाना, इसके बारे में आपका क्या विचार? बहुत इम्प्रूव हुए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, बहुत इम्प्रूव हुए हैं मेरे इंग्लिश। मैं मेरे को हेजिटेशन होता था, बट जब से मैं सर के पास पढ़ती हूँ मेरे को हेजिटेशन नहीं होता, और सर मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। ये बिजनेस माइंडेड पर्सन नहीं है कि ऐसा नहीं कि अब एक आवर पढ़ाना है तभी पढ़ाएंगे, बाद में भी वो हेल्प करते हैं। यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी मिला कि यहीं पे अंग्रेजी क्लासेस करने हैं? और भी मधुबनी जिला में बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं, अंग्रेजी सिखाया जाता है। यहाँ पे आखिर ऐसी कौन सी तकनीक आपको अच्छी लगी जो आप यहाँ खींचे चले आए? He is so famous in our Madhubani districts. So many. पूरा मधुबनी में फेमस है। Yeah, he is so famous in our Madhubani district. So many students know him. ये बता रहे हैं, देख रहे हैं ना कि हमारे मधुबनी में सबसे फेमस जगह है। He not distribute any pamphlets in gully, so many things. He only about his well-educated knowledge. He have knowledge, so many knowledge. He is not distributing so many distributing pamphlets and so many things, but he have ability. He have good knowledge. He provides so many facilities. शारदा जी, मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा आपको। मैं ये जानना चाहूँगा, आप किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ रही हैं या सरकारी स्कूल से पढ़ रही हैं? No, मैं सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल से पढ़ रही है। बहुत कम देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप लोग कि सरकारी स्कूल की जो बालिका है इस कदर अंग्रेजी बोलती हैं। तो अभी हम चलते हैं, अब शारदा जी को हम यहीं पे विदा करेंगे, विराम करेंगे, और किसी और बच्चे के पास चलते हैं। आप बता पाएंगे? क्या नाम हो आपका? नेहा झा। आप यहाँ कब से आ रही हैं? 11 से आ रही हैं। आपका कौन सा फैकल्टीज है? आर्ट फैकल्टीज है। इधर साइंस, इधर आर्ट्स। अंग्रेजी में मतलब ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़े बगैर कुछ नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब इंग्लिश तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, मतलब मैंने इंग्लिश को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, मतलब जैसे कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और अगर याद नहीं हो पाया, दिक्कत हो जाता है दूसरी चीज में। नहीं सर, अगर मतलब जैसे मैं इंग्लिश नहीं, मेरे को इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, और अगर मैं छोटे मेरे पास बहुत ज़्यादा डिग्री है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मार्क लेके बैठी हूँ, और अगर मेरे सामने अगर छोटा बच्चा भी आता है, अगर मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो मैं उसको नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो इतना ज़्यादा डिग्री लेके फिर मैं क्या करूँगी? जब मेरे को इंग्लिश का नॉलेज रहता तो मैं उसको पढ़ा पाती ना। मतलब इंग्लिश का बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि 10th में जो इंग्लिश को इग्नोर करके चलते हैं। बहुत सारे शिक्षक भी बिहार में जो लोग बोलते हैं बच्चों को कि आप अंग्रेजी ना करो, बस पासिंग मार्क्स ले आओ। उन बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, उन लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ऑफकोर्स बोलूँगी, मतलब कितने सारे बच्चे हैं जो जिसका 10th में बहुत अच्छा मार्क है, 400 प्लस से ऊपर रहता है, 450 प्लस रहता है, बट जो ये सोचते हैं कि इतना मार्क रहता है, ये सोचते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाऊंगी और मेरे को इंग्लिश इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो सर जो इतना मार्क लेके बैठे हैं, अगर मैं उनको बोलूँ 2 क्लास स्टूडेंट को लेके पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मतलब अगर हम नहीं उसको पढ़ा पाएंगे तो फिर हमको मतलब अंदर से फील होगा, यार मैं तो इतना डिग्री लेके बैठा हूँ, मैं पढ़ नहीं। देखिए मतलब ये कहना चाह रही है नेहा जी कि जो एक इंग्लिश है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट का, पढ़ाई का, ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कि अगर पढ़ाई के साथ अगर हम चाहें तो अपने भविष्य को, ज़्यादा कि आजकल लड़कियाँ टीचिंग लाइन में चली जाती हैं, मिस बन जाती हैं, तो ये बता रही है कि इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ लड़के लोगों से भी जानते हैं, कुछ बॉयज़ की तरफ आते हैं। आप कुछ बता पाएंगे? क्या नाम हो आपका? सुधीर कुमार पांडे। पांडे जी, ये आप जो कोचिंग कर रहे हैं
यहाँ पे कैसे चले आए? लड़कियों को देख के कि हाँ लड़कियाँ लड़के एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, या फिर पढ़ने का इच्छा हुआ? पढ़ने का इच्छा हुआ। इंग्लिश में कुछ ऐसा बता सकते हैं कि सर के अंदर कुछ ऐसा लगे कि मतलब जो आपको लगे बहुत जल्दी समझ आ जाता है? सर एक्चुअली सर हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में 10वीं में पूरा इंग्लिश में उनका सही से पढ़ाई हुआ नहीं था। तो मधुबनी में आए तो मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे पहले से पढ़ते थे और कुछ भाई जी भी पढ़ते थे, तो उन्होंने हमें इस कोचिंग के बारे में बताया कि यहाँ पे जाओ तो बढ़िया से तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओगे बहुत जल्दी, और तुम्हारा ग्रामर या बुक सब कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? अप्रॉक्स 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में तो मतलब समथिंग आपको ग्रामर वगैरह जो 12th में जो होते हैं ट्रांसलेटिंग वगैरह जो आते हैं या जो बुक पढ़ना होता है वो नॉर्मली आप हो जाता है, वो सब आपसे बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ लड़के हैं सर यहाँ पे दिखाते हैं, लड़कियाँ शर्माती है लेकिन यहाँ लड़के ही शर्मा रहे हैं। चलो बेटी से ही पूछते हैं, यहाँ पे देखते हैं और बेटी है, उनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मधुमाला नाम हुआ। ये स्वयं बोल रही है मैं मधुमाला हूँ। मधुमाला जी आप यहाँ बताएंगे कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बेसिक से पढ़ाया जाता है, आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जिससे जैसे कुछ बताएंगे कि बहुत जल्दी जैसे लोगों को इंग्लिश से दूर भागना रहता है कि नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी, बड़ा डिफिकल्ट होता है, वर्ड मीनिंग याद करना पड़ता है, स्पोकन इंग्लिश के वर्ड लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तो कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक जो आपको बहुत अच्छा लगा हो सर? हाँ, मतलब आप डेली न्यूज़पेपर रीड कीजिए जिससे आपको मतलब सम वर्ड्स के बारे में पता चलेगा, और बुक को रीड कीजिए जो वर्ड के बारे में पावर पता चलेगा। और आप आज तो हर कल इंग्लिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल में फंक्शन सब इंग्लिश में रहता है। आप दूसरे अदर स्टेट में जाइए वहाँ पे भी इंग्लिश बहुत कंपलसरी है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आप अंग्रेजी को किस तरह से देखती हैं? उसकी अपेक्षा हिंदी कैसा रहेगा? इंग्लिश तो इजी सीखने के लिए बहुत इजी है, लेकिन आप फुल्ली कंसंट्रेट आपको होना चाहिए, उसमें आपको एक लगन होता है वो होना चाहिए कि हाँ हमें सीखना है। इसीलिए इंग्लिश सीखना बहुत इजी है, हमें बहुत लगन है। आपके पहले चैप्टर में कौन सा जो इंग्लिश का पहला चैप्टर है उसमें पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन द लॉस्ट चाइल्ड में भी याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी है बात नहीं। यस। क्यों मतलब सर जो है सिर्फ इंग्लिश बोलना ही सिखाते हैं या चैप्टर के बारे में सिखाते हैं? इसमें लिखा हुआ है धारा प्रवाह, इंग्लिश बोलना सीखे, ग्रामर पढ़े, उसके बाद सिलेबस को भी पढ़े, क्योंकि स्पेशली आप लोग आए हुए सिलेबस के लिए आप लोग फोकस कर रहे हैं कि 12th में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। सर अटेंड ऑल द सब्जेक्ट, मतलब प्लस ग्रामर, टेंस, लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन आल्सो। सभी चीज़ें वो बता रही है कि आपको सभी चीज़ें के बारे में लोगों को बताया जाता है। आइए अब बात करेंगे, यहाँ पे जो एक बोर्ड लगा हुआ है देखिए बड़ा सुंदर था, BF लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म बॉयफ्रेंड है, BRO लिखा हुआ है, ब्रदर है, ये बट लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, C लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, FF लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। ये एक्चुअली जो होता है फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों को प्रयोग होता है। आइए हम आपको उन शख्स से मिलाएंगे जो अपना बेस्ट समय यहाँ पे देते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, फिर भी उन्होंने गांव को चुना और गांव के बच्चों के बीच अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अजय सर से मैं आपको मिलवाऊंगा और अजय सर से कुछ बातें होंगी कि आखिर उनको बिहार में ही रुकने का मन क्यों किया। बाहर में बहुत सारी सैलरी हैं, 25,000, 30,000, 40,000 की एक अच्छी कंपनियां हैं, उसको छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। तो मैं आपको अजय सर से मिलवाता हूँ। सर स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम सर। सर बता पाएंगे कि आपके पास एक बहुत सारे ऑप्शन थे, आप इतने अच्छे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप एक अंग्रेजी में एक अच्छा धड़ाधड़ बोलते हैं, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं, तो फिर सर आप एक किसी फॉरेन कंट्री को या फिर आप सर और किसी अदर स्टेट को छोड़ के आप यहीं पे क्यों रुके हुए हैं? थैंक यू सर। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन सर। एक्चुअली जब मैंने इंग्लिश को सीखा तो मैंने डबल MA किया हुआ है, इंग्लिश से भी किया और हिस्ट्री से भी किया। सर मैंने देखा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गेट आउट वेरी हैंडसम मनीज, आई कैन गो अदर कंट्री एंड अदर स्टेट बिकॉज माई इंग्लिश वॉज वेरी स्टैंडर्ड्स एंड आई एम स्पीकिंग इंग्लिश वेरी नॉन स्टॉप। बट मैंने सर अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व किया कि सो मैनी स्टूडेंट आर लर्निंग लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स बट हियर इज़ नो अ नाइस टीचर फॉर स्पीक इंग्लिश, और वो एक ऐसे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं बच्चों को जो इंग्लिश डेवलप करें। तो मैंने सोचा कि मुझे पैसे तो बहुत मिल जाएगी, नो एनी डाउट्स, आई कैन अर्न वेरी हैंडसम मनी बिकॉज आई एम कैपेबल टू अर्न वेरी हैंडसम मनी, मैं उस लाइक हूँ। बट मैंने टीचिंग को ही एक नॉबल प्रोफेशन के रूप में देखा। मेरे मन में अचानक आया कि क्यों नहीं, वाई नॉट टू टीच ओपन अ गुड इंस्टीट्यूट। हमारे जो लोकेलिटी के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं जो इंग्लिश में बहुत पिछड़ रहे हैं, और आप जहाँ तक मुझे पता है कि आपको अच्छे से पता होगा कि मिथिलांचल में इंग्लिश की वैल्यू डे बाय डे बहुत कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे। बच्चे तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट यहाँ के टीचर्स जो हैं इस तरह के कोई टीचर्स टैलेंटेड नहीं हो पाते हैं जिस वजह से बच्चों को एक रियलिटी एजुकेशन दे सके।
तो मुझे लगा कि मैं बच्चों को एजुकेशन दे सकता हूँ। मैं अकेला ही क्यों, हमारे जितने सारे बच्चे होंगे दे विल स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस एंड दे विल अर्न हैंडसम मनी एंड नॉट ओनली हैंडसम मनी, दे विल मेक अ नेम एंड फेम इन द कंट्री। और यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश बोलेंगे। तो मैंने इस एजुकेशन को अपना करियर्स पैसन बना लिया एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स राइट। मैं 15 सालों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ बच्चों को। और मैंने इस टीचिंग एक्सपीरियंस में एक ऑब्जर्वेशन किया है कि बच्चों को इंग्लिश इसलिए टफ लगती है कि कहीं ना कहीं टीचर में वो डिमेरिट्स है। बच्चों को लगता है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। नो, दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट लैंग्वेज। एक्चुअली टीचर को सोचना होगा कि बच्चे इंग्लिश कैसे इजी वे में सीखें। बच्चों को खेल खेल में इंग्लिश सुनना सिखाइए, बच्चों की इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड करिए, दे विल स्पीक इंग्लिश वेरी नाइस। बच्चे बहुत सर मैं यहाँ पे सीखना एक चीज़ चाहते हैं। बोलूँगा, बच्चे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आपने बताया कि मैं यहाँ के बच्चों को चाहता हूँ कि मिथिलांचल के बच्चे भी प्रतिभा के धनी होते हैं, वो लोग इंग्लिश में आगे बढ़े। लेकिन सर कुछ लोगों का मानना होता है, बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो अपने बच्चों को जो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानते, लिखना भी नहीं जानते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे 100 वाट का करंट सप्लाई हो गया, वो झिझकते रहते हैं, हाथ थरथराने लगता है। सर वैसे बच्चे भी आपके पास कभी आए क्या जो 10th में बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं पढ़ना जानते थे? तो फिर उन लोगों को सर किस तरह से आप पढ़ाते हैं, इसके बारे में थोड़ा थॉट में बताइए। श्योर, ऐसे बच्चे सर मुझे बहुत मिलने को मिले जो मैट्रिक में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू से उसे नंबर आया था, बट वो इंग्लिश की किताबें भी पढ़ नहीं पाते थे, सिंपल ट्रांसलेशन भी नहीं बना पाते थे। तो मैंने देखा कि वो बच्चे इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं बट उसको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिला। मैंने बच्चों को पर्सनल ट्रीट करता हूँ, पर्सनल टाइम देता हूँ और उसको अच्छे से केयर करता हूँ और वो बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। सर जैसे कुछ आपके पास कोई ऐसा ट्रिक होगा जिससे बच्चों बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, कुछ शॉर्ट में अगर आप बता पाएँ बोर्ड पे या आती है उसे बता पाएँ? हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली यदि आप इंग्लिश बोलना जानते हो, इंग्लिश यदि लगता है कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ तो सर इंग्लिश ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने से इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बच्चों को इंग्लिश सुनने के लिए कंपेल करना पड़ता है। बहुत सारी वीडियो पे इंग्लिश बोली जा रही है। मैंने मेरा भी एक यूट्यूब चैनल से बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि आप मेरे चैनल्स देखो, इंग्लिश की वीडियो सुनो और सुन करके भाषा को बोला जाता है। यही एक बेस्ट ट्रिक्स है। लिसनिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन इफ़ यू वांट टू बी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो अंग्रेजी सुनना ही होगा और ये उस माहौल में रहना पड़ेगा कि मतलब जिस माहौल में रहेंगे उस तरह का आप कराएगा। सर इस बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म कुछ लिखा हुआ है, इसमें सर कुछ ये शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताइए। हाँ श्योर सर, ये शुरू में जो लिखा हुआ है सर ये बेसिक इंग्लिश है। जो बच्चे की इंग्लिश बहुत वीक होती है उसको बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश से स्टार्ट की जाती है। और जब वो बेसिक इंग्लिश उसका थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है तो यहाँ पे ब्रिटिश एक्सेंट चलती है, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ाते हैं। बट ऐसा देखा है मैंने कि यदि आपकी इंग्लिश ब्रिटिश में ठीक ठाक है बट आपका अमेरिकन एक्सेंट सर अच्छा नहीं है तो आने वाले टाइम में और यदि अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। दैट्स व्हाई आई टीच बोथ लैंग्वेज, ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट ऑल्सो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाती है। सर इसमें एक चीज़ ये लिखा हुआ है कि एक चाइल्ड इंग्लिश है, इसके बाद कॉन्सेप्ट ग्रामर है, तो ग्रामर तो समझ आएगा, सर बच्चों को बेसिक बताना है, ग्रामर तो उनको समझ में आएगा, टेंस वगैरह समझ में आएगा। तो सर ये जो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे सर। मैं 15 सालों से जब बच्चों को पढ़ाया तो सीनियर हायर एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाया तो मैंने 15 सालों के एजुकेशन और टीचिंग की एक्सपीरियंस से सर सीखा कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, भले वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उसको किताब पढ़ना आता है बट अंग्रेजी बोल नहीं पाता है। तो मैंने रिसेंटली बच्चों का ही क्लास स्टार्ट किया है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5, 6, 7 ईयर्स के बच्चे हैं और वो लोग भी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। वो छोटे बच्चों को सर आप बचपन से ही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अंग्रेजी से दूर मत आओ, ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में होता है तो सर आप यहाँ पे दे रहे हैं। सर लेकिन देखा जाता है कि जो कुछ जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, उन लोगों का हमेशा से सर प्राइवेट टीचर के ऊपर लांछन लगता रहा है, आरोप प्रत्यारोप होता रहा है कि जो प्राइवेट जो टीचर हैं वो बच्चों को स्कूल के टाइम पे बुला लेते हैं, वो अपने छुट्टी के टाइम पे नहीं बुलाते, शाम के समय नहीं बुलाते, मॉर्निंग के समय नहीं बुलाते, बल्कि जब स्कूल का टाइम होता है सुबह 9 से जो 12 होता है, 4 होता है, उस समय में बुलाते हैं। सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बातों को प्रॉपर तरीके से गेटिंग नहीं कर पाया सर, प्लीज़ पार्डन। फिर से देखिए सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जो गवर्नमेंट के जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं, हाँ। जो सरकारी टीचर होते हैं, बिल्कुल। उनका हमेशा से प्राइवेट टीचर के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर, युवाओं के ऊपर से आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम चलता रहता है। वो हमेशा से बताते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है बच्चे इसलिए नहीं आते क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर हैं वो अपने ट्यूशन का टाइमिंग इस कदर रखते हैं, वो बच्चों को बांध के रखते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका जो टाइमिंग है बिल्कुल समझ वो स्कूल टाइमिंग में है या फिर उससे डिफरेंट टाइमिंग में है? नहीं सर, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य नहीं है। बहुत ऐसे भी बच्चे का कहना है, मैंने बच्चों से पूछा और बच्चों का मानना है कि सर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे टीचर जो है हमारे सीरियस नहीं है, वो पूरी तरीके से हमको केयर नहीं करते। बट मैं ये नहीं कहूँगा सर कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं सारे ऑल इन ऑल ऐसे हैं, नो, ऐसे ऑल इन ऑल नहीं है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को केयर नहीं करते हैं, इसीलिए कुछ पेरेंट्स कंपेल होकर के, मजबूर होकर के प्राइवेट स्कूल में बच्चे को दे रहे हैं।
कौन सा ऐसा पेरेंट्स चाहेगा सर कि पैसा लगा करके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दे, यदि रियल एजुकेशन वहाँ पे नहीं मिले। खास करके यदि मैं इंग्लिश की बातें करूँ तो गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की जाती है, ये बिल्कुल सर फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं देखिए सर बता रहे हैं कि और उन शिक्षकों से आग्रह भी कर रहे हैं कि सारे गवर्नमेंट जो शिक्षक हैं वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के कारण माहौल जो है गलत है। और ये बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे शिक्षण संस्थान से बेहतर बच्चों को सीखने को मिले और जो अंग्रेजी से दूर भागते हैं, क्योंकि डेफिनेटली देखा जाता है तो 10th के बाद का जो क्लास होता है बड़ा स्टैंडर्ड वर्क होता है। कोई साइंस में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, और उन सब चीज़ों में जो आगे की पढ़ाई होती है इंग्लिश कंपलसरी होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश की ओर पढ़ाने की कोशिश करें, घर में टीच करें, और आप बेहतर से बेहतर संस्थान में भेजने के लिए आप अपने बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूँ।